हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं भानु प्रकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इंटेंट रोजगार यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 गणित वर्दी का तो हैशटैग 35,000 प्लस वैकेंसीज साथ में आपको लोगो मिल रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस का। ये जज्बा है आपका, जिससे कि आपको क्लियर होगा कि आप वर्दी पहनने जा रहे हैं इस पेपर को देने के बाद में। तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं आज मैथ का दम में क्या पढ़ाएंगे हम आपको आज हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले दोस्तों? चाल समय और दूरी का पार्ट सेकंड पढ़ाएंगे हम आपको, क्योंकि अभी यहाँ पर दिख नहीं रहा है, वो आपको दिखाई पड़ेगा। चाल समय और दूरी का पार्ट सेकंड। तो हम शुरू करते हैं अपने पार्ट सेकंड को। तो हमारा जो स्लाइड करके सवाल आने वाला है वो आपके सामने होगा। अभी सवाल नंबर हमारा 1 जो कह रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो कि सवाल नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। सवाल नंबर 1 जो हमारा कह रहा है, यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है। किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है। यात्रा की कुल दूरी क्या है दोस्तों? यहाँ पर कुल दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो हमने क्या किया, हमने कुल दूरी को मान लिया 2x। कितना मान लिया? 2x मान लिया। ठीक है, कुल दूरी कितनी मान ली हमने? 2x मान ली। कुल दूरी हमने 2x मान ली। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। कुल दूरी को हमने 2x मान लिया, तो आधा भाग कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। x को हमने क्या किया? 21 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल दिया, और प्लस में कितना किया? आधा भाग दूसरा कितना हो जाएगा? x किलोमीटर प्रति घंटा। इसको किस स्पीड चलेंगे? यहाँ देखो लिखा हुआ ना 24 की स्पीड से यहाँ पे चल देंगे। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना निकल के आएगा? 21 और 24 का। 21 और 24 का एलसीएम ऐसे निकाल सकते हो आप, 21 24। ठीक है, ऐसे किया 3 से भाग को, 3 सत्ते 21, 3 और 8 24। दोनों संख्या कर जाएंगे यहाँ 3 से, 3 सत्ते 21, 8 168। तो 168 आपका हो जाएगा यहाँ से एलसीएम। अगर 168 आपका एलसीएम हो जाएगा यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, तो 21 का किस में मल्टीप्लाई हुआ? 8 में, और 24 किस में हुआ? 7 में। यानी कितना हो जाएगा? ऊपर में मल्टीप्लाई हुआ 7 से, ऊपर में मल्टीप्लाई हुआ 8 से। 8 7 कितना होता है? 15x होता है। 8 7 कितना होता है? 8 7 होता है 15x। ठीक है, 15x बराबर में कितना? 10 घंटे का समय लेता है। तो यहाँ बराबर में 10 रख दीजिए आप। ठीक, 10 रख दिया, तो x बराबर कितना निकल के यहाँ से आएगा? x बराबर निकल के आएगा 10 गुणे में 168 बटे में 15। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 से काटो, तीनों पच्छे 15, 3 छंग 18। यानी यहाँ 2 आया। कितना आया यहाँ पर दोस्तों? यहाँ पर 2 आया, और यहाँ पर कितना? 56 का 2 में मल्टीप्लाई कितना होगा? 112। किसकी वैल्यू निकल के आई? ये निकल के आई x के बराबर। देखो यहाँ x लिखा है, x के बराबर कितना निकल के आया? 112। अगर x के बराबर में 112 निकल के आया है तो आपसे पूछा कि कुल दूरी है कितनी आपकी? 224। क्योंकि आपका कुल दूरी का मतलब कितना है? x का 2 गुना, यानी कितना? 2 गुणे 112 बराबर कितना? 224। ये बी वाला ऑप्शन आपका दोस्तों उत्तर हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपको ये सवाल उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। दूसरा सवाल हमारा होने वाला है दोस्तों, अपनी मंजिल को पाने के लिए अपना पूरा समय झोंक दो एकदम, क्योंकि आप अगर मंजिल को प्राप्त करने के लिए निकल पड़े हैं एक मुसाफिर की तरीके से, तो रास्ते में ये नहीं देखना कि पानी बरस रहा है, कि नदियाँ बह रही हैं, कि चट्टान है या पर्वत है। आपको सिर्फ अपनी ही भाषा में अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है, चलते जाना है। निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। इसी मनोकामना के साथ में हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा जो होने वाला है वो ये देख लीजिए आप, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि बिल्कुल सेम सवाल है। एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ फिर वही बात आई, कुल दूरी ज्ञात कीजिए। कुल दूरी ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? कुल दूरी को फिर यहाँ कितना मान लिया हमने? 2x मान लिया। ध्यान दीजिएगा, 2x कर कुल दूरी को हमने मान लिया यहाँ से। तो आधा भाग कितना हो जाएगा इसका? आधा भाग हो जाएगा बटे 2 करेंगे तो आधा भाग कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अब कुल दूरी आपकी ये है, आपको ध्यान में रखना है। x आपका आधा भाग हो जाएगा, तो x कैसे करेंगे यहाँ से? तो हमने क्या किया, x को 6 से चलाया और प्लस
x को 5 से चलाया, ठीक है, क्योंकि आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, आधा भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, दोनों मिला करके मतलब जोड़ लगा दिया, बराबर में कितना समय लेता है, 11 घंटे लेता है, ठीक है। यहाँ से तो 6 का 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, सबको पता होता है 6 5 का एलसीएम 30 होता है, 30 को 6 5 का एलसीएम 30, तो यानी 5 6 के साथ 5 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 का होगा, तो यानी ऊपर कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 5x के साथ में 5x के साथ में किसका, इधर अगर बात करेंगे, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 6 होगा, यानी यहाँ कितना 6x हो जाएगा, यानी बराबर में कितना 11 आपको दिया गया है, तो 5 6 5 11x बटे में 30 बराबर में कितना 11, ठीक है। अगर 11x बटे में 30 बराबर आपका 11 है, तो 11x बटे में 30 बराबर आपका 11 है, तो 11 से 11 आप काट दीजिए, तो x के बराबर कितना निकल के आएगा, 30 निकल के आएगा। अगर x के बराबर 30 निकल के आएगा, पूछा गया कितना, कुल दूरी पूछी गई आपसे, ध्यान दीजिएगा, फिर से वही बात निकल के आई। अगर x के बराबर 30 निकल के आए तो कुल दूरी कितनी होगी, 30 गुणे 2, यानी कितना, x की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 30 गुणे 2 यानी कितना 60 किलोमीटर। आपका ये वाला उत्तर निकल के आएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। आपको समझ में आया होगा सवाल बढ़ते हैं हम अगले अपने सवाल की तरफ। अगला हमारा सवाल क्या होने वाला है, आपके सामने आएगा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 यहाँ पे है दोस्तों, इसको 3 कर लीजिएगा, ये आपका सवाल नंबर 3 है, ये आपका दोस्तों सवाल नंबर 3 है, कराने वाला हूँ 1 मिनट, ठीक है, मैं 1 मिनट सवाल नंबर 3 कराता हूँ, 1 मिनट दोस्तों, ये आपका सवाल नंबर 3 है यहाँ से, ठीक है, 2 नहीं है, गलती से मिसप्रिंट हो गया, सवाल नंबर 3 है आपका यहाँ से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 का, एक व्यक्ति 3 क्रमागत दूरियों को क्रमशः 15 20 और 12 किलोमीटर की चाल से चलकर कुल समय 12 घंटे में तय कर लेता है। अब यहाँ पे 3 क्रमागत दूरियाँ मान लीजिए, एक दूरी हमने कितना मान लिया, माना एक दूरी कितनी है, x मान लिया, ठीक है, तो 3 दूरी कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, क्रमागत है तो बराबर हो जाएंगे, मतलब क्या करना आपको यहाँ से x को क्या करना है, x को ध्यान दीजिएगा, दूरी कितनी है आपकी, दूरी आपकी है कितनी, दूरी आपकी जो है वो निकल के आई है बराबर कितना, मैं बताने वाला हूँ आपको दोस्तों, 1 मिनट, मेरा पेन कभी कभी चलना बंद कर देता है यहाँ से, दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारी कुल दूरी कितनी निकल के आई, x किलोमीटर निकल के आई। x किलोमीटर अगर कुल दूरी हमारी निकल के आई है यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि अगर माना कुल दूरी आप कितनी है, x किलोमीटर है, ठीक है, तो x किलोमीटर अगर आपकी कुल दूरी है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 क्रमागत दूरियों को क्रमशः 15 20 तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कुल समय 12 घंटे में, यानी कितना, 1 बटे 15 प्लस x बटे 20 प्लस x बटे 12। अब पूछेंगे आपकी तीनों में हमने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि कुल समय की बात कर रहा है, यानी क्या होगा, कुल समय मतलब जुड़ेगा यहाँ से, ठीक है, कुल समय की बात हो रही है तो यहाँ से जुड़ेगा। जी दोस्तों, इसको हमने हटाया, यहाँ से हटाने के बाद फिर हमने पेन लिया, बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ से, बराबर में यहाँ से हो जाएगा 12 किलोमीटर, ठीक है। तो x बटे 15 x बटे 20 x बटे 12 इन तीनों का, अच्छा 15 12 और 20 कैल्शियम सबको पता है 60 होता है, 60 होता है ना दोस्तों, बिल्कुल 60 होता है, 15 चौको 60 प्लस 20 चाहे 60 प्लस 12 पंचे 60, ठीक है, बराबर में कितना 12। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि x आपका यहाँ पे सबके साथ में, तो x सबके साथ में लगेगा, सबके साथ में x लगेगा, सबके साथ में x लगेगा, ठीक, 4 3 7 7 5 12 x बटे में 60 बराबर में कितना 12, ठीक है, 12x बटे 60 बराबर कितना 12। अब इसको आगे बढ़ते हैं, कैसे 12 से 12 आपने काट दिया, x बराबर कितना निकल के आएगा यहाँ से, x बराबर निकल के आएगा 60, आपका x बराबर 60 निकल के आया। पूछा क्या गया आपका, प्रत्येक दूरी याद कीजिए, प्रत्येक दूरी कितनी हो जाएगी, आपका उत्तर नंबर बी यहाँ से हो जाएगा 60 किलोमीटर, आपका उत्तर यहाँ से आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों 3 नंबर सवाल भी आपको समझ में आया होगा, ये सवाल नंबर आपका था 3, ये भी आपको समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ, जो हमारा सवाल आने वाला आपकी स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि, सवाल नंबर 4 हमारा दोस्तों कह रहा है कि आपके पास में सामने दिया हुआ है, सवाल नंबर 4 हमारा जो कह रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 हमारा जो कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 2 मित्रों का घर, लिखा ना, देखो 2 मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूरी पर है,
दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र से कितनी दूरी पर मिलेंगे? अपने घर से क्रमशः, अब यहाँ पे समय नहीं दिया गया, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहे हैं कि दोनों पहले मित्र से कितनी दूरी पर। पहला मित्र मतलब मान लीजिए हमने मान लिया पहले मित्र को ए मान लिया, ठीक है, ये बी की दूरी हो गई। और दूसरा मित्र को क्या मान लिया हमने? बी मान लिया, ठीक है। ये दोनों के बीच की क्या है? दूरी है यहाँ से, ठीक, समझ लीजिएगा इसको। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम दूसरा कलर लेते हैं उसको समझाने के लिए आपको। कह रहा 90 किलोमीटर दूरी है। ये दूरी कितना मानेंगे हम? 90 किलोमीटर, ठीक है, 90 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच में। दोनों अपने घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। तो पहला मित्र से कितने दूरी पर मिलेंगे? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर यहाँ से ध्यान देते हैं हम, अगर 90 किलोमीटर की दूरी कुल है एक साथ में, क्योंकि दूरी जो आपकी होती है उसको अगर क्या करेंगे आप भाग करेंगे, आप समय निकालना चाहते हैं ना कितनी दूरी पर मिलेंगे पहले, तो कितना समय लग रहा है इनको। अगर ये 20 की स्पीड से चलता है, मान लीजिए 1 घंटे, तो कितना चलेगा? 20 चलेगा यहाँ से, ठीक। उसी समय में अगर ये 25 की स्पीड चलता है तो कितना चलेगा? 25 चलेगा। 25 20 कितना खत्म हो गया? 45। अगर 25 20 45 हो गया, कुल दूरी कितनी है? 90 है। तो 90 क्या करेंगे आप? 45 से भाग लगाएंगे, आपका कितना आया? 2 घंटे, यानी 2 घंटे का समय लेते दोनों लोग एक दूसरे से मिलने में। लेकिन ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा कि पहले मित्र से कितनी दूरी पर मिलेंगे। पहला मित्र क्या कर रहा है? 2 घंटे में कितना चल रहा है? 1 घंटे में 20 चल रहा है, 2 घंटे में कितना चल रहा है? 20 दूनी 40। दोस्तों ऐसे सवाल लगता है आपका, ठीक है, 40। तो 40 यहाँ से आपका निश्चित ही 40 आपका उत्तर यहाँ से हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो हम यहाँ से कैमरा अपना हाइड करते, नीचे भी एक ऑप्शन था, सवाल ऑप्शन नंबर डी, हम थोड़ा किनारे और करते अपने कैमरे को। तो 40 यहाँ से आपका क्या निकल के आया? 40 यहाँ से आपका उत्तर निकल के आया। दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आ रहा होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर हमारा जो होने वाला है 5वां और आखिरी, सवाल नंबर 5वां और सवाल नंबर आखिरी जो होने वाला उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा सवाल नंबर 5वां क्या कह रहा है कि हम आपको बताने वाले हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 भी आपको बिल्कुल सेम, सवाल नंबर 5 जो आपका है वो बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है जैसे अभी आपने सवाल नंबर 4 किया है, उसी टाइप का सवाल है सवाल नंबर 5। इसमें भी क्या करना है, स्थान कह रहा है एक मोटरसाइकिल सवार प्रातः 10 बजे स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर स्थान Q की ओर चला। उसी समय दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q से P की ओर चला। वे किस समय पर मिलेंगे? दोस्तों बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, किस समय पर मिलेंगे। अब बात यहाँ पर क्या होगी? समय की बात हो गई। तो हम क्या करते हैं, फिर से ड्रा करते हैं एक लोकेशन हमारी क्या होगी? ये हो गया P और ये हो गया Q, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? कह रहा है कि 10 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं साइकिल सवार। दोस्तों अगर देखा जाए तो इस सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर एक लाइन और लिखनी थी, यदि दोनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर हो। कह रहा है ये दोनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर हो तब बात करेंगे इसके विषय में। दोनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर हो तब। तो हम क्या करते हैं, दोनों के बीच की दूरी कितनी रखते हैं? दोनों के बीच दूरी हम रखने वाले हैं 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ हमने क्या किया, P और Q के बीच की दूरी को 120 किलोमीटर रख दिया। 10 बजे P से 50 की स्पीड से, और उसी तरह से क्या करता है स्थान Q से सेम समय पर 40 की स्पीड से दोनों निकल लेते हैं। 50 40 90। अगर बात करेंगे दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे विपरीत दिशा में आ रहे हैं। विपरीत दिशा में क्या होता है? विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं। विपरीत दिशा में चालें जुड़ती। दोस्तों इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। विपरीत दिशा में क्या होता है? चालें जुड़ती हैं। विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं। तो आगे बढ़ते क्या करेंगे हम, दोनों की चाल की अगर बात करेंगे, P और Q दोनों स्थानों के बीच की चाल की बात करेंगे, 50 40 कितना होता है? 50 + 40, 50 40 कितना होता है? 90। कुल दूरी कितनी है? 120, ठीक है। 120 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं। इसको काट देंगे, बचा कितना? 12/9, 3 चौक 12, 3 3 9, ठीक है। अब 3 से भाग, 3 × 9 3,
और 1/3। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से 3 एकन्नम 3 1/3, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों। फिर से एक बार इसको हम साफ साफ लिखते हैं जिससे समझ में आपको आए, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम ध्यान दिलाते हैं आपको। 3 एकन्नम 3 कितना होता है, 1 मिनट, यहाँ बटे लगाया, यहाँ पे लाल पेन से ही लिखा 1। 3 एकन्नम 3 1 4/3, ये बात देखो यहाँ पहले लिखी हुई पहले से यहाँ से, ठीक है। तो इसका मतलब कितना होता है, 1 तो 1 घंटा हो गया आपका, 10 से 1 कितना होगा, 10 + 1 घंटा बराबर 11 घंटा, ठीक है। उसके बाद 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है आपका, जब भी घंटे की बात आती है, घंटे का 1/3 मान लीजिए 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, तो गुणे 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा, ठीक है। यानी 11:20 पर 11:20 AM पर जी। 2 ऑप्शन यहाँ पर देखो सेम टाइप के हैं, आप लोग AM PM को भी ध्यान दीजिएगा। 11:20 AM पर आपका मिलेगा, क्योंकि सुबह की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर C यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। आगे इसी तरह से सवालों को हम पढ़ाते रहेंगे आपको। इन सब जानकारियों को आगे और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए कृपया कोशिश करें कि हमारा जो अपना चैनल है, जिसका नाम है, क्या नाम है जिसका नाम है इंटेंट रोजगार, उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आप सबसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सबकी दुआओं की हमें बहुत ज़रूरत है। आप सब लोग मेहनत करेंगे तभी चैनल आगे बढ़ पाएगा। इसी कामना के साथ में हम बच्चों आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद। मिलते हैं अगली मैथ की क्लास में। बहुत ही जल्द आपके लिए रीजनिंग की बहुत ही धांसू क्लास आने वाली इसी यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।